सपा नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को दी अंतरिम जमानत। आजम खान का जेल से बाहर आने का रास्ता साफ। 89वें मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को जमानत दी। 88 मामलों में आजम खान को पहले ही मिल चुकी है जमानत। ज्ञान वापी मामले में कल होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हिंदू पक्ष की मांग पर कल दोपहर 3 बजे के लिए सुनवाई चली। हिंदू पक्ष ने जवाब दाखिल करने के लिए मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञान वापी मामले पर निचली अदालतों में सुनवाई पर रोक लगाई। कहा, जब तक सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई न करे तब तक वाराणसी की निचली अदालत सुनवाई न करे। हुफैजा अहमदी साहब ने कोर्ट को बताया कि आज कोई एप्लीकेशन जिला कचहरी में फिक्स्ड हियरिंग के लिए, जो कि वजू खाने का जो एरिया है शायद वहाँ वो उसको तोड़वाना चाहते हैं। इस पर जो प्लेंटिफ वकील ने कहा कि हम उस एप्लीकेशन को आज प्रेस नहीं करेंगे और कल तक के लिए उस एप्लीकेशन को हुआ कि आज वो प्रेस नहीं करेंगे और कल जो भी कोर्ट की सुनवाई होगी, जो भी आदेश होगा, उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वाराणसी कोर्ट में ज्ञान वापी पर सुनवाई रुकी। ज्ञान वापी मामले में 2 याचिका पर वाराणसी कोर्ट में होनी थी सुनवाई। ज्ञान वापी सर्वे की दूसरी रिपोर्ट वाराणसी कोर्ट में की गई पेश। कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने 14, 15 और 16 मई को हुए सर्वे की रिपोर्ट सौंपी। दोनों पक्षों की उपस्थिति को खोल भी सकते हैं, सबमिट कर दिया। दोनों ही चीजें हो सकती हैं। तो आज बोलेंगे नहीं खोलेंगे, क्या है ये न्यायालय के ऊपर है। न्यायालय के ऊपर एक बार फिर बता दीजिए, सील बॉक्सेस में क्या है? चिप है, वीडियो कैमरा और जो स्टिल फोटोग्राफी की गई है कमीशन के दौरान, उसकी जो चिप रखी है 16 तारीख की है और 6-7 तारीख। कमिश्नर विशाल सिंह ने सील बंद लिफाफे में 12 पेज की रिपोर्ट जज रवि दिवाकर को सौंपी। साथ में 3 बॉक्स वीडियोग्राफी की चिप और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिए। पूर्व एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा ने कोर्ट में पेश की ज्ञान वापी सर्वे की पहली रिपोर्ट। रिपोर्ट में मूर्तियों के प्रतीक चिन्ह मिलने का दावा, हिंदुओं की आस्था से जुड़े प्रमाण के साथ शेषनाग जैसी कलाकृति भी मिलने की कही गई बात। ज्ञान वापी मामले पर अखिलेश यादव का भाजपा पर फिर हमला। कहा, भाजपा कुछ भी करा सकती है और कर सकती है। एक समय रात के अंधेरे में अयोध्या में रखवा दी गई थी मूर्तियां। सबसे बड़ी बात यह है कि जिनकी जिम्मेदारी थी सर्वे करने की, आखिरकार वो रिपोर्ट बाहर कैसे आ गई? और हमारे धर्म में तो ये है, हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। हम ये कह रहे हैं बीजेपी से सावधान रहिए। बीजेपी जानबूझ करके ज्ञान वापी मस्जिद का मामला इसलिए उठा रहे हैं, वो स्मोक स्क्रीन बना दी उन्होंने कि आप असली मुद्दे दिखाई नहीं दो। सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर का बयान। कहा, ज्ञान वापी मस्जिद पर कब्जा बर्दाश्त नहीं, शिवलिंग निकलने की बताया झूठा प्रोपेगेंडा है। तो आज की बनी हुई है, तो आज इसमें शिवलिंग निकल गया। ये बिल्कुल झूठे बातें हैं, झूठे प्रोपेगेंडे हैं। इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा सांसद जी, और मैं सारे मुसलमानों से भी कहूँगा कि मुसलमान इस पर सर जोड़ कर बैठे और इसका अपने मुस्तकबिल के लिए और मुल्क के लिए सोचें। कोई मस्जिद की सीलिंग नहीं कर सकता, हमारी जानें कुर्बान हो जाएंगी उस पर। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लीगल कमेटी गठित। पूजा स्थल अधिनियम 2091 की बारीकी से समीक्षा करेगी कमेटी। इस कमेटी में कई सदस्य शामिल। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में 1 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। मथुरा कोर्ट कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन को मुक्त कराने को लेकर याचिका पर सुनवाई करेगा। हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए ऋषिकेश से रवाना हुआ पहला जत्था। सीएम धामी राज्यपाल गुरमीत सिंह ने हरी झंडी दिखाकर यात्रियों को किया रवाना। 22 मई को खुलेंगे साहिब के कपाट। 4 धाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को 9 जून तक करना होगा इंतजार। हरिद्वार के दोनों केंद्रों पर पंजीकरण बंद। बद्रीनाथ धाम के लिए 25 मई तक स्लॉट फुल। 4 धाम में श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा और बढ़ा। अब तक 45 तीर्थ यात्रियों ने दम तोड़ा। 3 मई को शुरू हुई थी 4 धाम यात्रा। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा झटका। कर्नल अजय कोटियाल ने छोड़ी आम आदमी पार्टी। उसकी अगुवाई में लड़ा गया था 2022 का विधानसभा चुनाव। पिछले 24 घंटे में यूपी में गहराए बिजली का संकट। ग्रामीण इलाकों के साथ कई इलाकों में बिजली कटौती। प्रदेश में बिजली की मांग 25,000 मेगावाट के पार पहुंची। लखनऊ में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल। एक शख्स हाथ में रिवॉल्वर लेकर बेखौफ हवा में फायरिंग करता दिखाई दे रहा है।
फायरिंग करते शख्स ने एक के बाद एक रिवॉल्वर से हवा में दागे कई फायर। वायरल वीडियो थाना पीजीआई के सबाखेड़ा गांव के दीपेंद्र सिंह का बताया जा रहा है। लखनऊ में हर्ष फायरिंग करने वाला युवक गिरफ्तार। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। झांसी के अक्सेव गांव में बर्थडे पार्टी में लहराया गया तमंचा। डीजे बज रहा था, तमंचे पे डिस्को का वीडियो वायरल। कानपुर में शातिर अपराधी जावेद ने थाने में किया सरेंडर। हाथ में तख्ती लेकर थाने पहुंचा था अपराधी। तख्ती में लिखा, बाबा जी अब मैं अपराध नहीं करूंगा, जेल जाने को तैयार। सरेंडर करते वक्त अपराधी जावेद ने भविष्य में अपराध नहीं करने की कसम खाई। टॉप 10 अपराधियों में शुमार है जावेद का नाम। अलग अलग धाराओं में 19 मामले दर्ज। बिजनौर में किराना स्टोर की दुकान में लगी भयंकर आग। शॉर्ट सर्किट की वजह बताई जा रही आग की। दुकान में रखा सारा जमा सामान जलकर खाक। घंटों की मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। निजातपुर उर्फ नवादा का मामला। मेरठ के गड्ढा मार्केट में खोखो में अचानक लगी आग। आग लगने से मची अफरा तफरी। खोखो में रखा सारा सामान जलकर आग लगने की वजह का नहीं चल सका पता। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। थाना सदर बाजार क्षेत्र की घटना। बिजनौर में नियमों के उल्लंघन पर डॉक्टर का ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने किया चालान। चालान होने से डॉक्टर ने सड़क पर किया हंगामा। बहुत देर तक पुलिसकर्मी से की गोली गलौज और बदसलूकी। मामला सुर्खियों में आने के बाद एसपी ने लिया संज्ञान। आरोपी डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज। पुलिस डॉक्टर की तलाश में जुटी। मामला थाना चंदपुर के रेलवे फाटक का है। यहां पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी मोहित ने संदीप नाम के डॉक्टर की कार का चालान किया। गुस्साए डॉक्टर के हंगामे का वीडियो वायरल। मुजफ्फरनगर में अब तक 12 से 13 हजार लोगों ने सरेंडर किया राशन कार्ड। सरकारी दुकान से राशन लेना किया बंद। सीएम योगी के आदेश के बाद अपात्र लोग लगातार कर रहे हैं राशन कार्ड सरेंडर। कुछ अपात्र कार्ड फर्जी तरीके से राशन हड़पने का काम कर रहे थे। फर्जी राशन कार्ड बनवाकर सरकारी योजनाओं को चूना लगाया जा रहा था। झांसी के माता टीला नहर में बहता मिला अज्ञात शव। प्रेमनगर इलाके की पुलिस ने शव की शिनाख्त शुरू की। आसपास के लोगों से पूछताछ जारी। अमरोहा में 2 युवकों में मामूली सी कहासुनी में मारपीट। एक युवक का पिटाई का वीडियो वायरल। मौके पर पहुंची पुलिस युवकों की तलाश में जुटी। जालौन में बिजली चोरी पकड़वाने के आरोप में 2 पक्षों में जमकर ईंट पत्थर चले। गर्भवती समेत कई लोग घायल। सूचना पाकर पहुंची पुलिस मौके पर। पीलीभीत में एक और गैंगस्टर की संपत्ति कुर्क की गई। गैंगस्टर सलीम कुरैशी के लाखों रुपए के मकानों पर कार्रवाई की गई। जहानाबाद थाना इलाके के दलीलगंज में हुई कुर्की। बरेली के सब्जी बेचने वाले के परिजन एक हफ्ते में सब्जी मंडी में धरने पर बैठे हैं। मामला नवाबगंज तहसील में बनी सब्जी मंडी का है। बताया जा रहा है कि प्रशासन ने सब्जी मंडी पर बुलडोजर चलाने की चेतावनी दी। फर्रुखाबाद में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान दरोगा ने सभासद को मारा थप्पड़। कमालगंज थाने की घटना। गाड़ी के कागज दिखाने को लेकर हुआ था विवाद। जोशीमठ में मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग मलबा आने की वजह से बंद। गर्म पानी के पास सड़क पर आया मलबा। कई गांव की आवाजाही ठप। अलीगढ़ में सेल्स टीम जीएसटी टीम ने की छापेमारी। प्रेम कार्गो मूवर्स के गोदामों पर छापा मारा गया। 2000 में 150 नग माल के दस्तावेज में नहीं मिले। कानपुर में डबल मर्डर से सनसनी। पति पत्नी की धारदार हथियार से हत्या। बजरिया थाना क्षेत्र के रामबाग इलाके की घटना। मथुरा के थाना बलदेव इलाके में हुआ हादसा। यमुना एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस बेकाबू होकर पलटी। बस में सवार 35 में से 20 यात्री घायल। घायलों को अस्पताल भेजा गया। बिजनौर में जेसीबी और स्कूल बस में टक्कर। स्कूल बस में सवार बच्चे मामूली रूप से घायल। बच्चों को अस्पताल भेजा गया। गोंडा में 20 से 25 हजार लोगों ने राशन कार्ड सरेंडर किया। डीएम की शिकायत मिलने के बाद जारी की गई थी चेतावनी। अपात्रों से राशन कार्ड सरेंडर करने को कहा गया था। बाजपुर के केलाखेड़ा नगर में पंचायत उपचुनाव के अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग। मतदाताओं में दिखा उत्साह। कोर्ट के आदेश पर केलाखेड़ा नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर हो रहा है उपचुनाव। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने की गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना। बाबा गोरखनाथ के दरबार में टेका मत था। गौशाला में गोसेवा भी की। आगरा में ताजमहल के पास हुनर हाट का औपचारिक उद्घाटन। 29 मई तक शिल्पग्राम में चलेगी हुनर हाट। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, एसपी सिंह बघेल, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने फीता काटकर उद्घाटन। बाराबंकी पुलिस ने साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करके करते थे अश्लील हरकतें। वायरल करने की धमकी देते थे। लोगों से पैसों की मांग करते थे। मेरठ में पुलिस ने शिवलिंग को लेकर सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने वाले शख्स नब्बश हैदर को गिरफ्तार किया। धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप। आगरा के मेयर नवीन जैन की सभी महापौर से अपील। जिन जिन महानगरों के अंदर औरंगजेब के नाम की कोई शिलापट्टिका लगी है तो उसे हटा दें। मानना है कि औरंगजेब क्रूर शासक रहा था। उसने अपने शासनकाल में हिंदू देवी देवताओं के जो मंदिर थे उनको तोड़ने का काम किया, उनको नष्ट करने का काम किया। बहुत बड़ी संख्या में हिंदू समाज को, लोगों को भी इस्लाम धर्म ग्रहण करने के लिए मजबूर किया। इसलिए ये आवश्यक है
कि औरंगजेब के नाम की जितनी भी पट्टिकाएं लगी हुई हैं पूरे देश के अंदर, वह सब हटनी चाहिए। चंदौली में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने नौगढ़ पहुंचकर वनवासी महिलाओं और बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के प्रति उन्हें जागरूक किया, प्रेरित किया। कन्नौज में प्रदेश की महिला कल्याण बाल विकास पुष्टाहार मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने वन स्टॉप सेंटर और महिला थाने का निरीक्षण किया। दोनों जगहों पर मंत्री प्रतिभा शुक्ला को बड़ी खामियां मिली। मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने वन स्टॉप सेंटर पर रजिस्टर में दर्ज महिला सिपाहियों के नंबर पर कॉल की, किसी ने फोन पिक नहीं किया, दस्तावेज भी अधूरे मिले, अधिकारियों को सुधार के निर्देश दिए। कन्नौज में महिला थाने के निरीक्षण में भी मंत्री को मिली कई तरह की खामियां। मंत्री ने एसपी को सुधार के निर्देश दिए। प्रतिभा शुक्ला ने कहा, योगी सरकार की योजनाओं का लाभ गरीबों को मिल रहा है या नहीं, इसके लिए मंत्री कर रहे जिलों का दौरा। कुशीनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश को गोली लगी, वो हुआ घायल, 3 गिरफ्तार, घायल बदमाश अस्पताल में भर्ती। पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ विशुनपुरा थाना इलाके में हुई। फर्जी नंबर प्लेट लगी लग्जरी कार और 2 तमंचे के साथ 5 मोबाइल बदमाशों से बरामद। कासगंज में जमीन के विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़े। सिकंदरपुर वैश्य थाना क्षेत्र में हुआ विवाद। एसपी ने बताया, गांव के रास्ते को लेकर भिड़े 2 पक्ष। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को हिरासत में लिया। एक पक्ष के लोगों ने भाजपा के देहात मंडल अध्यक्ष अर्जुन सिंह भी शामिल। पुलिस का लोगों को हिरासत में लेते हुए वीडियो सामने आया। भाजपा मंडल अध्यक्ष अर्जुन ने पुलिस के एक सिपाही पर गंभीर आरोप लगाया। 20,000 रुपए लेकर पीटने और हिरासत में लेने का आरोप लगाया। घटना की सूचना के बाद भाजपा जिलाध्यक्ष कई भाजपा नेता थाने पहुंचे। कासगंज एसपी रोहन प्रमोद दत्रे ने कहा, किसी सिपाही या पुलिसकर्मी ने जानबूझकर ऐसा कदम उठाया तो जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। मथुरा से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद का यह मामला, इससे जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है। जिला अदालत में याचिका मंजूर हो चुकी है। आपको बताएं, हरिशंकर जैन, विष्णु जैन और रंजना अग्निहोत्री की याचिका मंजूर हो चुकी है। याचिका में 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने की मांग की गई है। वाद स्वीकार करने पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था और इसी पर निगाहें टिकी थी कि आखिरकार याचिका मंजूर होगी या फिर नहीं। अब तक कुल 10 याचिका दायर की जा चुकी हैं इस पूरे मामले पर और हाईकोर्ट की ओर से यह आदेश भी है कि हर याचिका पर जल्दी सुनवाई हो। 4 महीने के भीतर हर याचिका का सुनवाई हो और हर एक मामले को बड़ी तेजी से निपटाया जाए। और ज्यादा जानकारी सहयोगी अनिल सारस्वत से लेते हैं। अनिल, बताइए। ये मैं आपको बता दूं, श्री कृष्ण जन्मभूमि और साई ईदगाह मस्जिद का जो विवाद था, इसमें हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन और रंजना अग्निहोत्री ने लोअर कोर्ट में पहले वाद दाखिल किया था, जिसको वहां से कैंसिल कर दिया गया था। ये बात ये कहते हुए कोर्ट में दाखिल किया गया था कि हम श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, इसलिए हम इस बात को यहाँ पर दाखिल कर रहे हैं। तो कोर्ट ने ये कहा था कि श्री कृष्ण के तो बहुत सारे भक्त हैं, अगर इस तरीके से सब कोर्ट में बात दाखिल करेंगे तो ये यहाँ पर कोर्ट की व्यवस्था भंग हो सकती है। तो इसको लेकर यहाँ पर ये सब चीजें इनका बात कैंसिल कर दिया गया था, लेकिन इन्होंने इसको चुनौती दी थी डीजे की कोर्ट में। आज इस कोर्ट में यहाँ पर पिछली तारीख को यहाँ पर बहस हुई थी और इसको फैसला सुरक्षित रखा था। फैसला सुनाते हुए इस बात को यहाँ पर स्वीकार कर लिया गया है। जी, अब इसके बाद आगे क्या अनिल? अब इसके बाद दोबारा से लोअर कोर्ट में सुनवाई होगी, वहीं से इसकी डेट मिलेगी और वहीं पर ये पूरा केस वहां पर चलेगा। इनको सुनने के लिए कोर्ट ने कह दिया गया, डीजे कोर्ट ने कह दिया कि आपका वाद सुनने लायक है और आपको सुना जाएगा। जी, स्पष्ट करें कि ये वाद, ये मुकदमा डीजे की ही कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में सुना जाएगा या किसी और कोर्ट में? और अगर किसी और कोर्ट में तो उसका नाम स्पष्ट करें अनिल। ये मुकदमा अभी डीजे कोर्ट से फाइल सीनियर सिविल डिवीजन के कोर्ट में यहाँ से ट्रांसफर होगी और पूरा मुकदमा वहीं पर चलेगा। जो अन्य वाद वहां पर चल रहे हैं, जो वाद वहां पर दाखिल किए जा रहे हैं, उनकी सबकी सुनवाई सीनियर डिवीजन के यहाँ पे हो रही है, तो वहीं पर ये बात दोबारा चलेगा। बहुत धन्यवाद आपका अनिल। और इसी बीच में एक और बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास। श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार मनीष यादव ने कोर्ट में याचिका दी है। ईदगाह की नमाज वाली जगह श्री कृष्ण का गर्भगृह, विवादित स्थल पर लगाए जाएं सीसीटीवी कैमरास। विवादित स्थल को एएसआई से सर्वे कराने की मांग है। 1 जुलाई को मथुरा कोर्ट में अगली सुनवाई होगी। बड़ी खबर, बड़ी खबर। मनीष यादव वादी हैं, विवादित स्थल को एएसआई से सर्वे कराने की मांग कर रहे हैं और 1 जुलाई को मथुरा कोर्ट में इसी मामले में अगली सुनवाई होगी। फिर से एक बार आपको बताएं, यह दूसरी याचिका है, स्पष्ट कर दें।
श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार हैं मनीष यादव। ये दूसरी याचिका है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट गए थे और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन्हीं की याचिका पर 4 महीने के भीतर इस मामले से जुड़ी सभी अर्जियों को सुनने के आदेश दिए थे लोअर कोर्ट को। अब वो कह रहे हैं विवादित स्थल का एएसआई से सर्वे कराया जाए। अगली सुनवाई 1 जुलाई को। लखनऊ में साइबर ठगी से जुड़े 2 नए मामले आए सामने। पीजीआई में भर्ती मरीज और तीमारदार को निशाना बना रहे हैं साइबर ठग। पीजीआई थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर। बागेश्वर में ऑपरेशन नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एसओजी टीम और पुलिस की बड़ी कार्रवाई। करीब 50 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बाजार में 3 लाख रुपए बरामद की गई स्मैक की कीमत। सीतापुर में बेसिक शिक्षा विभाग ने रोका 400 स्कूल के प्रिंसिपल्स का वेतन। स्कूल चलो अभियान के तहत टारगेट पूरा नहीं करने पर हुई कार्रवाई। वाराणसी में तुलसी घाट पर एक महिला गंगा में डूब गई। सूचना मिलने पर एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। रामपुर में सपा नेता आजम खां की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। बुधवार को जौहर यूनिवर्सिटी कैंपस में शत्रु संपत्ति को कब्जे में लेने की कार्रवाई की गई। रामपुर के डीएम रविंद्र कुमार ने जानकारी दी कि कोर्ट ने यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद शत्रु संपत्ति पर कब्जा लेने के प्रशासन को आदेश दिए हैं। इसके तहत तहसील प्रशासन और शत्रु संपत्ति की सर्वेयर की ज्वाइंट टीम बनाई गई। प्रतापगढ़ के कुंडा के बने बहु प्राइमरी स्कूल में बड़ा हादसा। स्कूल का गेट गिरने से एक छात्रा की मौत, 2 छात्राएं घायल। गेट पकड़कर खेल रहे थे बच्चे। हरदोई के चर्चित मयंक शुक्ला हत्याकांड मामले में 5 लोगों को मिली उम्र कैद की सजा। एसडीए के इकलौते बेटे की हत्या के मामले में 9 साल बाद फैसला आया। गोरखपुर में गोंडधुरिया समाज के लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। 10 दिन से आरक्षण की मांग को लेकर कर रहे प्रदर्शन। अधिकारियों को ना सुनने पर मुंडन कराकर विरोध जताया। आगरा पेपर लीक मामले में खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने अछनेरा महाविद्यालय के प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया। अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी। बलरामपुर में प्रदेश सरकार के निर्देश के बाद तेजी से आगे बढ़ रही अपात्र राशन कार्ड सरेंडर करने वालों की प्रक्रिया। 9 विकास खंडों में चल रहा राशन कार्ड को सरेंडर कराने का अभियान। उन्नाव में मामूली विवाद के बाद युवकों ने की पुलिस वालों की पिटाई। 3 पुलिस वालों को स्थानीय युवकों ने पीटा। पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया। इटावा में फायर विभाग ने मल्टीप्लेक्स और कई शोरूम जाकर फायर फाइटिंग सिस्टम चेक किया। कई जगहों पर पुख्ता नहीं मिले इंतजाम। उन्नाव के सफीपुर में कार से पहुंचे 2 भाइयों पर ताबड़तोड़ फायरिंग। कार सवार नकाबपोश हमलावरों ने फायरिंग की। दोनों भाइयों ने गैरेज में छिपकर अपनी जान बचाई। कौशाम्बी में आजम खां के करीबी सपा नेता गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपी शबीर हैदर मीनू के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 1 करोड़ 2,92,000 की संपत्ति प्रशासन ने कुर्की। 5 प्लॉट की कुर्की। मुजफ्फरनगर में मिला अवैध हथियारों का जखीरा। पुलिस ने मुखबिर से मिली जानकारी के बाद मारा था अवैध हथियार फैक्ट्री पर छापा। 4 आरोपी गिरफ्तार। सीतापुर में अचानक बदला मौसम का मिजाज। तेज आंधी के साथ पानी और ओले भी गिरे। कई व्यापारियों की दुकान के टीन शेड हवा में उड़े। यूपी में किक बॉक्सिंग का बढ़ रहा है क्रेज। गोरखपुर से लखनऊ गई टीम ने 11वीं उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय किक बॉक्सिंग में मनाया अपना लोहा। यूपी में 2021 में हुई दरोगा भर्ती ऑनलाइन परीक्षा में सामने आई धांधली। सिपाही समेत 8 लोग गिरफ्तार। अलग अलग जिलों से हुई गिरफ्तारी। सीतापुर में पुलिस के खौफ के बाद अपराधियों ने खाई कभी अपराध नहीं करने की कसम। पिसामा थाने में सामने आई तस्वीर। 60 हिस्ट्री शीटर बदमाशों ने थाने में अपना परिचय पत्र जमा कराया। जालौन में भी जारी है प्रशासन का अपात्र राशन कार्ड रिकवरी अभियान। पिछले 2 दिन में 1300 से ज्यादा अपात्र लोगों ने सरेंडर किया अपना राशन कार्ड। फतेहपुर में ऑपरेशन पाताल के तहत पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा हुआ। जेल से छूटा बदमाश अपने साथी के साथ गिरफ्तार। मुरादाबाद में मकान की पैमाइश करने पहुंची टीम पर ग्रामीणों ने लगाया आरोप। बिना किसी आदेश पर कराई गई पैमाइश। मौके पर मौजूद महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। भोजपुर के इस्लाम नगर का मामला। ई विधान सिस्टम से लैस हुई यूपी विधानसभा। सीएम योगी ने किया विधानसभा की नई गैलरी का उद्घाटन। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहे। गोरखपुर में बढ़ता पारा, लोगों की बड़ी मुश्किलें। प्रचंड गर्मी से बेहाल जनता। काम पर जाने वाले लोगों के सामने बड़ी मुश्किलें। विशेषज्ञों ने हाल ही में जिले का पारा 40 डिग्री तक पहुंचने पर हैरानी जताई। जो इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। उनका कहना है कि बढ़ती गर्मी से हीट स्ट्रोक के केस में बढ़ोतरी हो रही है। एटा में शिक्षा के मंदिर में दुष्कर्म। स्कूल के मैनेजर के बेटे ने 9वीं क्लास की छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। बागवाला थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा 2 दिनों के गोरखपुर दौरे पर पहुंचे। एम्स में लिया सुविधाओं का जायजा। बीआरडी मेडिकल कॉलेज और आयुष यूनिवर्सिटी का भी निरीक्षण किया। फिर बढ़े एलपीजी सिलेंडर के दाम। 3.5 रुपए महंगा हुआ घरेलू गैस सिलेंडर। दिल्ली में एलपीजी की सिलेंडर के दाम बढ़कर 1003 रुपए हुए।
देश में 24 घंटे में कोरोना के 2364 नए मामले, कोरोना से 10 लोगों की मौत की खबर, 2582 लोग डिस्चार्ज। देश में एक्टिव केसेस 15,419। देश भर में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़कर 4,31,29,563 हुआ। 4,25,79,441 लोग रिकवर हुए। कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों की तादाद बढ़कर हुई 5,24,303। कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा हुआ 191,79,00,000 से ज्यादा। असम में बाढ़ ने बढ़ाई मुसीबत, अब तक 9 लोगों की जान गई। 27 जिले के 6 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। 48,000 से ज्यादा लोगों को 248 राहत शिविरों में किया गया शिफ्ट। बिजनेसमैन राज कुंद्रा की बड़ी मुश्किलें, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में दर्ज की एफआईआर। साल 2021 में राज कुंद्रा को मुंबई क्राइम ब्रांच ने प्रॉपर्टी सेल में गिरफ्तार किया था। शेयर बाजार में फिर से बिकावली का दौर, खुलते ही शेयर मार्केट में हाहाकार। 1100 से ज्यादा गिरा सेंसेक्स। निफ्टी शुरुआती कारोबार में 2% से ज्यादा नुकसान पर चली। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक बस पानी के बीच में फंस गई। जहां तक नजर आ रहा है वहां पानी ही पानी नजर आ रहा है। पानी के इतना अंदर बस के अंदर पानी भर चुका है। तमिलनाडु के सालेम में बस हादसे का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। 2 बसों में भीषण टक्कर, बताया जा रहा है कि आमने सामने की टक्कर हुई। जरा सी लापरवाही से एक बड़े नुकसान को न्योता दे सकती थी। तस्वीरों में एक मालगाड़ी के वैगन की छत पुलिस की रेलिंग से रगड़ गई। इसके बाद मालगाड़ी एक के बाद एक कई डिब्बों की छत उसकी उखड़ती चली गई। गर्मी के मौसम में पानी पर भागम भाग वाले खेल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में शख्स तालाब पर बिछी लकड़ियों के ऊपर दौड़ लगाता दिखाई दे रहा है। जम्मू के कटरा में पहाड़ पर जंगल में भीषण आग लग गई। लोग आग बुझाने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि कटरा में वैष्णो देवी यात्रा मार्ग के मुख्य पड़ाव हिमकोटी के पास का ये दृश्य है।